हेलो। जो हमारा प्रश्न है, किस प्रकार के संकर प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। एक उदाहरण दिया हुआ है MAA2 A2 N प्लस या माइनस तथा MAA A2 B2 प्रकार के यौगिक द्वारा प्रदर्शित प्रकाशिक समावयवता का वर्णन कीजिए। उचित उदाहरण भी दीजिए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को क्या समझना है। मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना है कि प्रकाशिक समावयवता क्या होता है। ठीक है। और ये किस प्रकार के संकर इसको दिखाएंगे। ठीक है। तो वैसे वैसे यौगिक जिसमें सममित तल नहीं होते हैं, वैसे यौगिक जिसमें सममित तल नहीं होते हैं, सममित तल तल नहीं होते हैं, वो प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं। वो प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं। ठीक है। प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं। ठीक है। तो अगर प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं और जिसमें सममित तल होगा, वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाएगा। सममित तल का क्या मतलब हो गया। ठीक है। सममित तल का मतलब हो गया कि एक तरफ एक ही जैसा। सपोज कर लो कि हमारे पास एक उदाहरण के तौर पर हम लोग एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं KCO। ठीक है। H2O होल टू Cl3Br। ठीक है। इस तरह से। तो इसका अगर सिस फॉर्म ले, तो इसका सिस फॉर्म में सममित तल नहीं होगा। कैसे। ये मान लो ये CO है, ये हमारा H2O इधर जुड़ गया। ठीक है। हमारा H2O इधर जुड़ गया। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। यहाँ पर एक ब्रोमीन जुड़ रहा है और कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, 3 क्लोरीन। तो अब यहाँ पे प्रतिबिंब इसका अगर बनाएंगे, इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है। इसमें कोई सममित तल नहीं है। सममित तल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर से बीच से लाइनिंग मारो। ठीक है। ठीक है। बीच से लाइनिंग बनाओ। ठीक है। तो वो एक ही जैसा दोनों तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक है। सममित तल का मतलब यही हुआ। ठीक है। एक ही तरफ, एक ही जैसा दोनों तरफ नहीं होना चाहिए, अलग अलग कुछ दिखना चाहिए। ठीक है। तो इसका अगर सिस फॉर्म है तो इसका प्रकाशिक समावयवता दिखेगा। ठीक है। अब यहां पे हमको प्रश्न में बोला गया है कि हमें MAA2 इस पे N प्लस या माइनस किसी के फॉर्म में बताने का। अब यहां पर हम लोग को AA का क्या मतलब है, ये AA का मतलब हो गया द्विदंती लिगेंड और A2 का मतलब हो गया कि एक दंती लिगेंड। तो चलिए समझते हैं इसको। तो जैसे समझ लो कि द्विदंती लिगेंड मान लो AA की जगह पर EN है। EN क्या होता है, द्विदंती लिगेंड होता है। ठीक है। और ए के जगह पर जो है, ये ए की जगह पर हम लोग क्या मान लिए, EN मान लिए, और ए की जगह पर हम लोग Cl मान लिए। तो जैसे हम लोग का मान लो ये M है, तो ये उदाहरण क्या बन जाएगा, MEN होल टू, और ये हो जाएगा Cl2, और इस पर मान लो कि एक प्लस चार्ज है। ठीक है। प्लस चार्ज है तो वो किस तरीका से रहेगा। तो EN को क्या बोलते हैं, EN को होता है हमारा ये NH2CH2 यही होता है हमारा। ठीक है। तो अगर मान लो कि ये M है, तो यहाँ पे दो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन यहाँ हो गया और एक क्लोरीन इधर हो गया। और द्विदंती लिगेंड का मतलब हो गया कि एक N इधर और एक N इधर। ठीक है। और ये आपस में जुड़े होते हैं द्विदंती लिगेंड होने की वजह से। और एक एन हमारा यहाँ पर, एक एन यहाँ से, द्विदंती लिगेंड ये हमारा EN हो गया। ठीक है। तो अब ये इसका सिस फॉर्म है। ठीक है। सिस। तो इसका अगर प्रतिबिंब रूप निकालेंगे, प्रतिबिंब रंग, क्योंकि सममित तल नहीं है, तो सममित तल अगर नहीं होने की वजह से क्या होगा, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसका प्रतिबिंब अगर बनाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो Cl है वो Cl इस तरफ में दिखेगा, ये Cl इस तरफ में दिखेगा, यहाँ पे हमारा N दिखेगा, और यहाँ पर हमारा N दिखेगा, और ये EN होगा, और ये हमारा N, ये हमारा N, और ये हमारा EN हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये देखो हमारा क्या हो रहा है कि दिखा रहा है, ये प्रकाशिक समावयवता दिखा रहा है। अब ट्रांसफॉर्म को देखो। अगर ट्रांसफॉर्म का देखेंगे तो यहाँ पर हमारा M हो गया। ट्रांसफॉर्म को अगर देखें तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, M हो गया। ये हमारा Cl हो गया, ये भी हमारा Cl हो गया। ये हमारा N N
तो ये En हो गया, ये हो गया N, और ये जुड़ गया तो ये En हो गया। तो अब यहां पर फिर इसका प्रकाशिक फॉर्म बनाओगे, प्रकाशिक फॉर्म में तो ये वैसे ही दिखेगा, ऊपर की तरफ क्लोरीन, नीचे की तरफ क्लोरीन, ये N N En, और ये N En। तो कहने का मतलब है कि इसका यही फॉर्म यहाँ पे भी दिखा, प्रकाशिक समा यानी कि दिखाएंगे, प्रतिबिंब भी बनाएंगे तो वैसा ही बनेगा। तो यहाँ पे समावयवता ये नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे सममित तल है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट फिगर बन रहा है क्योंकि यहाँ पे En वाला इस तरफ में है, यहाँ पे En वाला इस तरफ में है। तो ये इसका क्या कर रहा है, ये सिस वाला फॉर्म प्रकाशिक समावयवता दिखाता है, प्रकाशिक समावयवता समावयवता दिखाता है। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, MAA A2B2 का। अब उदाहरण क्या है, MAA A2B2 टाइप। ठीक है। तो इसमें क्या कर लेते हैं, ए की जगह पे हम लोग फिर से ले लेते हैं क्या, En को, ए की जगह पे हम लोग ले लेते हैं Cn को, और बी की जगह पे हम लोग ले लेते हैं Br को। अब ये क्या बन गया, ये बन गया MEN Cl2Br2। ठीक है, ये बन गया। अब इसका हम लोग अगर सिस फॉर्म निकालें तो सिस फॉर्म कैसे बनेगा, दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहां पर, एक क्लोरीन यहां पर, दो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन यहां पर और एक ब्रोमीन यहां पर, और एक En है, तो En उभयदंती है, तो ये NN से जुड़ता है और ये En हो गया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इसका अगर हम लोग प्रतिबिंब रूप दिखाते हैं, प्रतिबिंब रूप बनाते हैं, तो ये क्या बनेगा, इधर Cl इधर Br। ठीक है, यहां पर M हो गया हमारा, यहां पर हमारा Cl, यहां पर हमारा Br, और यहां पर हमारा इस तरह से ये N और ये हमारा En। ठीक है, तो ये हमारा सिस फॉर्म हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिस फॉर्म हो गया। और ये सिस फॉर्म होने की वजह से ये प्रकाशिक समावयवता दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी सममित तल नहीं है। लेकिन इसके ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म अगर देखेंगे तो सममित तल पाया जाएगा। सममित तल कैसे पाया जाएगा, ये M हो गया, ये Cl हो गया, ये हमारा Cl हो गया। ठीक है, ये Cl हो गया, Cl हो गया। अब उसी तरह अगर एक तरफ क्या होगा, एक तरफ अगर हम लोग दिखा दें, किसको, ब्रोमीन को दिखा दें, ये हमारा ब्रोमीन हो गया, ये भी हमारा ब्रोमीन हो गया, और ये हमारा N और En हो गया, मतलब कि ये En हो गया। तो इसका अगर प्रतिबिंब रूप दिखाएंगे, इसका प्रतिबिंब रूप दिखाएंगे, तो ऊपर ये तो क्लोरीन ही दिखेगा, नीचे भी क्लोरीन ही दिखेगा, तो ये समान हो गया, ऊपर नीचे क्लोरीन एक ही जैसा दिख रहा है। तो ये क्या होगा, ये सममित तल, ये सममित तल नहीं बनाएगा, सॉरी सममित तल बनाएगा। अतः यहाँ पर सममित तल बना रहा है क्योंकि क्लोरीन का पोजीशन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो सममित तल है, सममित तल है तो प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाएगा, ये प्रकाशिक समावयवता दिखाता है, प्रकाशिक समावयवता दिखाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए हैं कि कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयवता दिखा सकता है, और अभी जो उसमें उदाहरण दिया गया था उसके थ्रू भी हम लोग इन चीजों को समझ चुके हैं। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।